So today will we start chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन को। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कहने का इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसमें नए पदार्थ और नए प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होता है। जब कोई कोई एक रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो उनकी प्रॉपर्टी, बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एंड जो सब्सटेंस होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाते हैं, चेंजमेंट हो जाते हैं। जो रिएक्टेंट लिए हैं वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बनाते हैं। उन प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उनके गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा है, नोट किया है, देखिए आप, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में रस्टिंग होती है तो जो आयरन होता है इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी और जो सब्सटेंस है, जो आयरन है, ये भी परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा क्या बना लेगा, फेरिस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इस तरह कंपाउंड बन जाएंगे। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिखा, मिल्क चेंज इनटू कर्ड। दूध जो है, दूध कन्वर्ट होके कर्ड बनाता है, दही बना लेता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये भी परिवर्तित है। दूध कैसा था, मीठा था, दही कैसा हो गया, यहाँ पे कर्ड जो बना ये खट्टा हो गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये भी बदल गई और पदार्थ जो बना नया वो भी बदल गया। तो कहने का मतलब है जो केमिकल रिएक्शन में बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके सब्सटेंस जो हैं उनमें परिवर्तन हो जाते हैं। सेकंड आपको टॉपिक दिख रहा होगा स्क्रीन पे, केमिकल इक्वेशन। क्या है केमिकल इक्वेशन? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन by the symbol of element and formula of compounds involved in it is called chemical equation। इसका मतलब क्या हो गया कि वह मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन को सिंबल और एलिमेंट्स को फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कहने का इसका ये हो गया है कि वह मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन को सिंबल के द्वारा और एलिमेंट और कंपाउंड्स को फार्मूला के द्वारा इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपकी कहलाती है केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल आप नीचे देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम, ये हमारी मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा बना हुआ जो नया पदार्थ है ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है यहाँ किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया, मैग्नीशियम Mg सिंबल के द्वारा, और ऑक्सीजन को O2 के द्वारा। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो मैग्नीशियम कैसा है, सॉलिड। यस बना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सॉलिड है। O2 हमारा कैसा है, G से रिप्रेजेंट किया यहाँ सफिक्स में, तो इसका मतलब ये गैस है। जब इसको बर्न करेंगे, इसको मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होगा प्रॉपर्टीज में, सॉलिड। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी केमिकल, ये हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शन। और सेकेंड टॉपिक आपका था केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे नया टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप हैं केमिकल रिएक्शन के? वैसे जनरली तो 6 होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हम देख रहे हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन के ही टाइप हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डिसोसिएशन रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिक्स नंबर पे आप देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 7 नंबर पे एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आप देख रहे हैं 8 नंबर पे देख रहे हैं कि स्लो एंड फास्ट
और रैपिड रिएक्शन। देखिए स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन को ही रैपिड रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन को। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन की। तो देखिए, वन और टू और मोर एलिमेंट और compounds are combined to form a new single product is known as combination और addition reaction। क्या मतलब है इसका कि जब यहां पे देखिए इस रिएक्शन को यहां पे देखते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, उनको जब हम ऐड करते हैं तो कोई हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है। न्यू सब्सटेंस तो बना, कोई दो या दो से अधिक रिएक्टेंट लिए या हमने कंपाउंड लिए या एलिमेंट लिए, तो इनको हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद कोई एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना, तो ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका कि जब कार्बन को, व्हेन कार्बन सॉलिड है, ये कोल है हमारा, जब कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O2, ये हमारी क्या है गैस है, जब कार्बन या कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें CO2 गैस, ये हमारी CO2 गैस है, CO2 गैस मिलती है। तो देखिए यहां पे दो हमारे रिएक्टेंट थे, ये हमारे क्या हैं रिएक्टेंट हैं, ये हमारी रिएक्टेंट हैं और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है। तो देखेंगे आप यहां पे जो रिएक्टेंट थे, हमारे दो रिएक्टेंट थे, जब इनको हमने कॉम्बिनेशन किया, इनको हमने ऐड किया, तो यहां पे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन हमारी होंगी वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। इसमें हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने मैग्नीशियम रिबन को, ये मैग्नीशियम हमारा है, ये सॉलिड है, इसको भी हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही इसको हमने बर्न किया, ये हमारी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसको हमने बर्न किया और ये हमारा बन गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा सॉलिड होगा। तो अब देखा कि यहां पे भी दो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट हमारा एक सिंगल बना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कोई एक सिंगल नया प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। अब सेकंड आपकी रिएक्शन कहलाई है, सेकंड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो टू टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है किसी लेस पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है, या कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है या वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, एक तो आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे हमने क्या किया कि CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, हमने जिंक, ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, ये हमारा AQ जो है ये बता रहा कि एक्वा सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ जब रिएक्ट किया तो ये जिंक जो है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिमूव कर देगा और इसके साथ जुड़ के बना देगा जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन प्लस कॉपर, ये बन जाएगा। ये आपकी हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे सिंगल एलिमेंट, ये हमारा जिंक है और यहां पे